जा जा करके रोटी इकट्ठा करते हैं घरों से। रोटी एक दिन मांग लेंगे 200-400 रोटी, कोई 2-4 दे दिया, कोई 4 दे दिया, कोई 6 दे दिया, थैला भर के रोटी ले आएंगे। और 1 महीने तक का वो खर्चा है। रोटी ले आए और रोटी ले आकर के फिर उसको रख, थैला टांग देंगे गुफा में, और कटोरा एक रखा हुआ है, नमक की एक थैली है। रोटी तो सूख जाती है, दूसरे दिन ही सूख गई रोटी। लेकिन वो क्या करते हैं कि कटोरे में जल डाल दिया, उसमें रोटी डाल दी, और वो रोटी खिलती रहती है। वो भजन में मस्त है। जब मन में आया कि चलो कुछ खाना भी है, तो पानी गिरा दिया और उसमें रामरस नमक डाल दिया, खाया, जल पिया मस्ती में, और फिर भजन में लग गए, फिर नाम जपना शुरू कर दिया। ऐसे साधक को भगवान नहीं मिलेंगे तो और किसे मिलेंगे? वो साधक, इस तरह के साधक हमारे साथ रहने वाले साधकों की बात बता रहा। आज भी बहुत, मैं तो पता ठिकाना बता सकता हूँ, जाओगे तो मिल जाएंगे। लेकिन देश बदलने से कभी पैजामा कुर्ता पहन के निकले, पता ही नहीं चलेगा यही साधक है। हाँ, कभी पैजामा कुर्ता पहने हुए, कभी किसी का सामान ही कुली की तरह लेकर के सिर पर चल रहे हैं। तो जो जाने जाने सोई जय देहु जनाई, जानते। तो एक राजा की घर की रहनी खान पान, और एक साधक करहिहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। भगवान को याद कर रहे हैं, और याद करते करते अब धीरे धीरे भोजन की तरफ से भी ध्यान हट गया। हमने आपसे निवेदन किया कि भजन बढ़ेगा तो भोजन अपने आप घट जाएगा। ये भजन की विशेषता है। भजन का सुख अगर मिलना शुरू हो गया तो भोजन अपने आप, भोजन की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, शरीर बिल्कुल हल्का हो जाएगा। मनु और शत्रुपा दोनों खड़े होकर के भजन कर रहे थे, शरीर कृष्ण हो गया बिल्कुल। अब ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान शंकर तीनों आ रहे हैं। लिखा है विधि हरिहर समीप आए बहुबार। विधि ब्रह्मा जी, हरि भगवान विष्णु, हर भगवान शंकर तीनों आए, भजन करे थे, तीनों आए और तीनों कहने लगे वरदान मांगो, वरदान मांगो। कई बार, बहुबारा का मतलब कई बार आए और कहते रहे, लेकिन दोनों की आंख नहीं खुली, वापस चले। एक बार त्रिदेव तीनों मिलकर के दोनों की चेतना वापस लाए। हम कई बार से आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ, लोग बुलाते हैं तब भी मैं नहीं जाता, लेकिन तुम्हारे यहाँ आए हैं, कुछ मांगो। मनु महाराज ने कहा कि आप क्या देंगे? ब्रह्मा जी से पूछा आप क्या देंगे? कहा मैं संतति दे सकता हूँ, सृजन करता हूँ, तो तुम मुझसे संतति मांग सकते हो। कहा ठीक है। भगवान विष्णु से पूछा आप क्या कर सकते हैं? कहा मैं भरण पोषण कर सकता हूँ, पालन कर सकता हूँ। भगवान शंकर से पूछा आप क्या कर सकते हैं? कहा मैं संपत्ति दे भी सकता हूँ, ले भी सकता हूँ। मनु महाराज ने कहा आप तीनों संसार की वस्तु देंगे, लेकिन मुझे संसार की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। मुझे तो भगवान से मिलना है, जिनकी शक्ति से आप लोग अपने अपने विभाग को संभाले बैठे हैं। हम उस मूल रूप को देखना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा वो निर्गुण है,
वो निराकार है, दिखाई नहीं देगा। कहा आप लोगों ने देखा है? कहा हम लोग उनके करीब हैं, हम लोगों ने देखा है, लेकिन तुम नहीं देख सकते। कहा जब आपने देखा तो हम क्यों नहीं देख सकते? हम देखेंगे। कहा कि ठीक है। कई बार आए, लेकिन इन तीनों से कुछ नहीं चाहा। तो आकाशवाणी हुई, मांगू मांगू नभ, मांगू मांगू वर भे न भगवान। आकाशवाणी। और इस आकाशवाणी सुन करके मैं भी आपको आकाशवाणी ही सुनाऊंगा, क्योंकि बीच में आकाशवाणी के ऊपर आज की व्यवस्था मुझे दिखाई दे गई। आज भक्तों ने कहा कि बड़े गुरुजी महाराज की वाणी सुनना चाहते हैं। तो बड़े गुरु महाराज की वाणी अयोध्या में है, बिना आकाशवाणी के नहीं सुन सकते। इस आकाशवाणी की व्यवस्था में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बीच में एक स्मारिका का विमोचन है। ये पूर्ण ग्रंथ है। ये जो ग्रंथ जिसका विमोचन होने जा रहा है, धर्म प्रचार समिति की ओर से परम भागवत हमारे श्रीमान अशोक जी गोयल, विनय जी गोयल और धर्म प्रचार समिति के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण, सब लोगों ने मिलकर के एक बहुत सुंदर प्रयास किया है। स्मारिकाएं तो बहुत छपती हैं, लेकिन ये स्मारिका सबके घर के लिए है, क्योंकि इसमें सब कुछ है। इसमें सब कुछ है मानव जीवन के लिए। सभी स्तोत्र हैं, सुंदर कांड भी है, हनुमान चालीसा भी है, यहाँ तक कि एक एक करके जितने महामृत्युंजय मंत्र वगैरह हैं, सभी आरती हैं, सभी स्तोत्र हैं, सभी मंत्र हैं। अब एक एक करके दुर्गा सप्तशती भी है, सभी स्तोत्र हैं, सबका संग्रह किया गया है, बहुत सोच विचार करके, जो सबके लिए उपयोगी है। एक ग्रंथ से ही सभी कार्यों का संपादन हो जाए। एक ही चीज में सब मिल जाए तो दूसरे को खोलने की क्या जरूरत है? एक ही ग्रंथ में अगर सब कुछ मिल जाए तो फिर दूसरे को खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस तरह की व्यवस्था बनाई है समिति वालों ने, और सबके हित में ये कार्य किया है, लोक हित में ये कार्य किया है। हम इनकी सराहना करते हैं इस प्रयास की, और उस ग्रंथ को खूब आशीर्वाद देंगे। वो विमोचन होगा और उसी समय पूज्य श्री महाराज जी की आकाशवाणी होगी, और उसके बाद फिर हम आकाशवाणी की ओर चलेंगे।